Hello, I am Arya Srivastava from class 7. I read in Gyanodaya Coaching Center. Today we talk about climate and adaptation chapter. Climate का मतलब होता है जलवायु और adaptation का मतलब होता है अनुकूलन. तो इसका सबसे पहला टॉपिक है वेदर. तो वेदर इसका मैं अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ. वेदर का मतलब होता है मौसम. इसका डेफिनेशन होता है अ चेंज इन एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम. इसका मतलब होता है किसी भी जगह और समय पर वातावरण में होने वाली परिवर्तन यानी चेंजेस को वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं. जब हम लोग वी वेक अप अर्ली मॉर्निंग, जब हम लोग सुबह में उठते हैं और हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्काई में देख के कि आज का वेदर कैसा है, आज का मौसम कैसा है, तो उसी को हम लोग मौसम कहते हैं. जैसे कि ठंडी है, गर्मी है, ऐसे टाइप. और अभी हम लोग पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट स्टडी एंड प्रेडिक्ट वेदर इज ऑल्सो नोन एज मीटरोलॉजिस्ट. साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा, उसी को हम लोग मीटरोलॉजिस्ट करते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. मैक्सिमम साइंटिस्ट के पास एक स्पेशल डिज़ाइन वाला थर्मोमीटर होता है जिससे वो लोग मेजर कर पाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर. उसी को हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में. क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु. क्लाइमेट का डेफिनेशन ये होता है. क्लाइमेट का ये डेफिनेशन होता है अ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसका हिंदी मतलब होता है कि किसी भी जगह का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है और फिक्स ड्यूरेशन होता है और उसमें मौसम की जो सिचुएशन यानी स्थिति को हम लोग क्लाइमेट यानी जलवायु करते हैं. किसी को कोई दिक्कत? और अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सिस के बारे में. एक्सिस का डेफिनेशन होता है एक्सिस का डेफिनेशन ये होता है एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल विद साउथ पोल. एक्सिस का मतलब ये होता है कि जो नॉर्थ पोल तो साउथ पोल के साथ जॉइन जो करता है, जोड़ता जो है, उसी को हम लोग एक्सिस करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी. ह्यूमिडिटी
देखिए दोनों हंस रही है। ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो मौजूद आर्द्रता की मेजर अमाउंट को हम लोग नमी कहते हैं। दिक्कत है किसी को? अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर तो आप लोग को शायद पता ही होगा। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। द टेम्परेचर का ये डेफिनेशन होता है द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसका मतलब होता है कि गर्मी और ठंडक की जो डिग्री होता है, मात्रा होता है, उसी को हम लोग तापमान करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शिप ऑफ डेजर्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे शिप ऑफ डेजर्ट के बारे में। शिप ऑफ डेजर्ट का मतलब होता है कि रेगिस्तान का जहाज। एनिमल लाइक कैमल आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ शिप ऑफ डेजर्ट। एनिमल जो है जैसे कि कैमल यानी ऊंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शिप ऑफ डेजर्ट का, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज उसी को कहा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारा होता है पर एक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिप ऑफ डेजर्ट में तो बस इतना ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे कैमल के बारे में यानी ऊंट के बारे में। कैमल कैन स्टोर वाटर इन देयर स्टोमक एंड यूज दिस वाटर इन ड्राई कंडीशन। कैमल जो होता है वो अपने पेट में पानी को स्टोर कर पाता है। कैमल जो अपने पेट में पानी को स्टोर कर पाता है और इसे सूखी अवस्था में यूज कर पाता है। और वो अपने दे आल्सो हैव अ रिजर्वोयर ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ देयर हम्प। वो जो होते हैं उनके कुबर यानी हम्प में एक वसा का भंडार भी होता है। दे कैन यूज एज देयर फूड एंड कैन स्टे विदाउट फूड फॉर लॉन्ग। वो जो होते हैं उनके उसको अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं और इससे वो बिना भोजन किए हुए भी लंबे समय तक रह सकते हैं। और कैमल कैन ऑल्सो विथस्टैंड द बॉडी टेम्परेचर वाइब्रेशन थ्रू आउट द डे। कैमल जो होते ऊँट जो होता है उसका जो तापमान होता है वो उठा चढ़ा उसके ऊपर जो बैठता है और उतरता है, उसी को तापमान को सहन कर सकता है, उसी को हम कैमल करते हैं। किसी को दिक्कत? हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लबर्स के बारे में। ब्लबर मतलब कि होता है अब पोलर बियर का जो थिक फैट होता है, थिक लेयर ऑफ फैट। अब मैं लिख देता हूँ। क्या इच्छा है A polar bear have a thick layer of fat. पोलर बियर जो है उसका जो थिक लेयर मतलब एकदम सबसे लास्ट वाला लेयर होता है, उसी को हम लोग ब्लबर कहते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे कैमोफ्लेज के बारे में। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलियावरण। कैमोफ्लेज का मतलब है छलियावरण। करता है वर्ड्स के रूप में कैमोफ्लेज का डेफिनेशन ये होता है the white skin of penguin helps them to merge well with the white background of ice.
इसका मतलब होता है कि पेंगुइन की सफ़ेद त्वचा उन्हें बर्फ में सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी तरह घुलने मिलने में मदद करती है। उसी को हम लोग कैमोफ्लेज यानी छलियाकरण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाउकन के बारे में। टाउकन एक बर्ड है जिसका बीक बहुत लंबा होता है, जिसका चोंच बहुत लंबा होता है। अब सबसे पहले टाउकन का लॉन्ग बीक होता है और उसको दूर जगह से फूड सब लेने में इजी पड़ता है। और उसका जो वीक ब्रांच होता है उसको वो तोड़ सकता है, जैसे अदर एनिमल जैसे कि बर्ड जो है नहीं कर पाते हैं। उसी को हम लोग वही है टाउकन। सर हो गया। Great.